हाँ, तो मेरे कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर के प्यारे विद्यार्थी सब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जो है दिल दिल से आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम जो 2 तारीख को आप लोगों का टेस्ट लेंगे, वो भी साइंस सब्जेक्ट का, उसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपको कॉपी कैसे लिखना है, डिटेल कैसे फिल करना है, उसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा संपूर्ण डिटेल जो है देने वाले हैं। ये हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप जो है किसी भी तरह का गलती जो है परीक्षा में न करें। यानी कि आप लोग क्या करते हैं, प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या भरना रहता है, उसमें जाकर के आप 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रश्न के हिसाब से आपको वहाँ पर देखना है। हम जो देंगे प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या, वही आपको भरना है उसमें, और परीक्षा में भी वही करना है। दूसरा बात, जहाँ पर स्कूल का नाम लिखना होता है वहाँ पर आप जो है कोचिंग का नाम लिख देते हैं। जहाँ पर कोचिंग का नाम लिखना होता है वहाँ पर जो है आप कुछ लिख देते हैं। एग्जाम सेंटर के नाम पर कुछ लिख देते हैं, लेकिन ये सब गलती है वहाँ पर। अब ये जो है ये सब सही नहीं कीजिएगा तो आगे जा कर के आपका OMR सीट जो है रद्द हो सकता है, आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में जा सकता है। तो इन सभी बातों का जो है ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो पहले हम देखिए, वैसे तो आप लोगों के परीक्षा में अगर बात करें तो साइंस सब्जेक्ट में 80 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तब जा कर के 100 नंबर का परीक्षा होता है। लेकिन हम यहाँ पर पूरे टोटल 100 नंबर का परीक्षा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिकल हमको लेना नहीं है। प्रैक्टिकल हम नहीं लेंगे। 100 नंबर का टोटल परीक्षा होगा, जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है, यानी 1 पर 1 क्वेश्चन फ्री, यानी कि एगो छोड़ देना है, एगो बनाना है। लेकिन यहाँ पर टोटल प्रश्न आपको बनाना होगा, क्योंकि अभी आप मान लीजिए कि छोड़ करके चलिएगा प्रश्नों को, तो एग्जाम में जरूर आपका प्रश्न छूट जाएगा। एग्जाम में आपका प्रश्न ना छूटे, इसीलिए अभी जो है 100% तैयारी कीजिए। लास्ट में अपना लोग देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे अपना जो करना होगा सो, लेकिन अभी जो है पूरा 100% सिलेबस पर जो है कमांड रखिए। चलिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। कोचिंग के हिसाब से हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न, स्कूल का बात नहीं कर रहे हैं और न ही हम जो है एग्जाम का बात कर रहे हैं। कोचिंग पर आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, अलग से जो है नियम और कानून यहाँ पर चलेगा। कोचिंग पर जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये बात समझिए सबसे पहले। तो हम लेंगे यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का परीक्षा मेरे भाई, तो साइंस के बारे में समझिए। साइंस के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि साइंस में आप लोग का परीक्षा जो है क्या रहने वाला है। तो देखिए इधर, तो साइंस में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और साथ में जो है सब्जेक्टिव भी रहेगा। सबसे पहले हम तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आपसे, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर रहेगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। टोटल मार्क्स की अगर बात करें, टोटल की अगर बात करें मेरे साथियों, तो टोटल रहेगा 100 नंबर का। 100 मार्क्स का जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे टोटल। लेकिन जिसमें क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 नंबर का। टोटल के लिए 1 नंबर मिलता है, तो 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। कान खोल करके सुन लीजिए, एक भी नंबर जो है फालतू नहीं मिलेगा, एक भी प्रश्न जो है फालतू नहीं दिया रहेगा। जो पढ़ाया गया वही प्रश्न रहेगा। ध्यान से समझिए, इधर आगे समझिए। सब्जेक्टिव में क्या होता है, तो 2 तरह का प्रश्न आता है, एगो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दूसरा लॉन्ग आता है। तो शॉर्ट कितना रहेगा, लॉन्ग कितना रहेगा, ये भी समझ लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दूसरा मेरे भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। ऊपर में लिखा रहेगा सब कुछ। शॉर्ट की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन कितना हम पूछेंगे आपसे, तो टोटल हम देखिए, मान लीजिए कि फिजिक्स का है तो फिजिक्स का 6 को क्वेश्चन पूछेंगे, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का 6 को पूछेंगे, बायो का है तो बायो का जो है 6 को क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल कितना हो गया, 6 6 12 और 12 यहाँ पर 3, यानी कि 6 गुना में 3 कर दीजिए, यानी कि टोटल जो है हम 18 को क्वेश्चन पूछेंगे। 2 नंबर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल जो है 36 नंबर आपको शॉर्ट के माध्यम से, कोचिंग के हिसाब से बात कर रहे हो, वैसे आपको जो वहाँ पर 4 को सब में रहता है, 4 को सब में बनाना होता है एग्जाम में। और 4 3 अब कितना हो गया, 12 को क्वेश्चन, 12 दूना 24 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। लेकिन हम यहाँ पर पूछेंगे 36 नंबर का। 36 नंबर का टोटल जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग की अगर बात करें तो लॉन्ग में 3 को पूछा जाएगा। फिजिक्स से एगो रहेगा, केमिस्ट्री से भी जो है एगो रहेगा, और मेरे भाई यहाँ पर बायोलॉजी से भी जो है एगो क्वेश्चन रहेगा। सब में एगो। यहाँ पर हम आपको 6 नंबर देंगे, यहाँ पर हम 4 नंबर देंगे, 1 नंबर कम में देंगे बिहार बोर्ड के हिसाब से। यहाँ पर भी 4 नंबर देंगे, क्योंकि मामला वही से गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर और 6 नंबर इधर, टोटल हो गया 10 नंबर। तो 10 नंबर का टोटल जो है वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, और 36 नंबर का यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, 50 नंबर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इस तरह से आप लोगों का जो है परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। और प्रश्न आपको जो है बनाना कैसे है, प्रश्न आपको लिखना कैसे है, ये समझिए। तो प्रश्न बनाने के लिए जो है सबसे पहले ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। और प्रश्न बनाने के लिए
क्वेश्चन को जो है फिल करने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है टिप्स समझ लीजिए। क्या क्या टिप्स जो है आपको याद रखना है ये समझिए। इधर सबसे पहले आपको क्या रखना है याद, अपने तरफ से सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, अधिक से अधिक प्रयास करना है कि क्रमानुसार यानी कि सिस्टमेटिकली आंसर दे। यानी कि 1 नंबर का है तो 1 नंबर का, उसके बाद 2 नंबर का, उसके बाद 3 नंबर का, उसके बाद 4 नंबर का, उसके बाद 5 नंबर का, ऐसे जो है यानी कि क्रमानुसार प्रयास करें। अगर क्रमानुसार नहीं होता है तो उल्टा पुल्टा आप कर सकते हैं, यानी कि जो प्रश्न आपको पहले आ रहा है वो पहले लिख लीजिए और जो हल्का फुल्का आ रहा है उसको बाद में लिख लीजिएगा, ताकि शुरुआत में गलती होना नहीं चाहिए। शुरुआत में गलती कर दीजिएगा, एग्जामिनर कॉपी पलटेगा और भेजा उसका शुरू में ख़राब हो जाएगा, काट फूट करके जो भी आपको नंबर मिलेगा वो भी जो है नहीं मिलेगा। तो ये काम करना है। जो प्रश्न आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आ रहा है उस प्रश्न को जो है सबसे पहले जवाब लिखना है, वहाँ पर सबसे पहले उसका उत्तर पहले लिखना है। देखिए तो एग्जाम में आपको फिजिक्स का भी प्रश्न रहेगा, केमिस्ट्री का भी प्रश्न रहेगा और बायोलॉजी का भी प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग से हेडिंग नहीं लगाए हैं, सबटा शॉर्ट क्वेश्चन को एक में रखे हैं, 18 को क्वेश्चन, जिसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। तो 2 पेन का इस्तेमाल करना है। पेन कितना रहना चाहिए, 2 पेन जो है रहना चाहिए आप लोगों के सामने में। आप लोग के पास जो है 2 पेन रहना चाहिए, एक ब्लैक पेन रहना चाहिए और एक जो है ब्लू पेन रहना चाहिए। एक ब्लैक पेन और दूसरा ब्लू पेन। पेन की अगर बात करें तो पेन आप लोगों को किसी भी हालत में 2 रखना है। एक को रखना है ब्लैक पेन और दूसरा रखना है ब्लू पेन। ब्लैक और ब्लू का जो है प्रयोग करना है, ब्लैक और ब्लू का। ध्यान से समझिए प्रश्न जो कह रहा है, ये शायद आपको जो है दिख नहीं रहा होगा। देखिए 2 पेन का इस्तेमाल करना, एगो ब्लैक और दूसरा ब्लू। कहाँ पर लिख दे, ऊपर में लिख देते हैं। पेन की अगर बात करें तो एगो रखना है ब्लैक पेन और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ब्लू रखना है। यानी कि ब्लैक पेन भी रखना है और साथ में ब्लू पेन रखना है। दोनों पेन का प्रयोग करना है। एक पेन ब्लैक रखना है, एक पेन ब्लू रखना है। देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आपको OMR शीट 3 घंटा का हम समय देंगे। 3 घंटा का समय की अगर बात करें, टाइम हम आपको कितना देंगे, तो टाइम हम आपको जो है 3 आवर का देंगे। 7 बजे सुबह से शुरू होगा और 10 बजे तक यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। 3 घंटा का टोटल समय देंगे, जिसमें आपको हम 1 घंटा में जो है 1 घंटा से 10 मिनट दे सकते हैं ज़्यादा, 1 घंटा 10 मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 घंटा 10 मिनट में हम आपका ऑब्जेक्टिव जो है ले लेंगे। हम पूरा। तो OMR शीट को अच्छी तरह से भरना है। हम मेरे पास OMR शीट है तो हम थोड़ा दिखा देते हैं। रुकिए 2 मिनट रुक जाइए, अभी हम आपको OMR शीट दिखा देते हैं कि आपको भरना कैसे है। OMR शीट जो है आपको कैसे भरना है ये समझ लीजिए। इधर बोलो निकल बोलो। तो देखिए ये रहेगा आप लोग का OMR शीट, ऐसा सेम टू सेम ऐसे हम आपको OMR शीट देंगे। जूम करके देख लीजिएगा आप लोग। परीक्षा में आपको कलरफुल देता है, लेकिन हम यहाँ पर कलर नहीं करवाए हैं, ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। ये तो आप लोग मजबूरी बुझबे करते हैं। तो ऐसा OMR शीट आपको जो है एकदम मिलेगा परीक्षा में कलरफुल में, लेकिन ऐसा ही सेम टू सेम आपको बोर्ड में भी OMR शीट मिलता है। इसमें भरना क्या क्या है समझिए। इधर देखिए, इधर ध्यान से समझिए आपको भरना क्या क्या है। सबसे पहले शुरू कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का नाम। क्या लिखा है मेरे भाई, तो सबसे ऊपर में यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षार्थी का नाम। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम मुरली हो गया तो मुरली मुकुंद यहाँ पर पूरी तरह से लिख देंगे। दूसरा बात, रोल नंबर रोल कोड कुछ नहीं, पहले से फिल रहेगा यहाँ पर। साइंस का सब्जेक्ट का है तो साइंस। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या लिखना है। तो प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या जो हम आपको बताएंगे वो लिखना है। परीक्षा केंद्र के नाम में कोचिंग का नाम भर देना है, कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर यहाँ पर भरना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है तो यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है, यहाँ पर हम हस्ताक्षर करेंगे। बाद बाकी आपको जो सेट का प्रश्न मिलेगा, सेट ए मिलेगा तो यहाँ पर सेट ए भर लेना है। सेट यहाँ पर भरना है, सेट A B से लेकर के J तक दिया हुआ है 10 गो सेट। तो जो सेट का प्रश्न मिलेगा वो सेट भरना है। तो ये सब OMR शीट में आपको करना है। ये हम बार बार आपको टेस्ट में बता देते हैं। सेम टू सेम ऐसा जो है OMR शीट मिलेगा। तो OMR शीट का मामला ख़त्म। अब देखिए प्रश्न आपको कैसे बनाना है। चलो रखो उधर OMR शीट को। प्रश्न कैसे बनाना है ध्यान से समझिए। इधर प्रश्न कैसे बनाना है सबसे पहले तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा, टोटल 18 हो। 1 से लेकर के 18 तक जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। 19, 20 और 21 का जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब आपको ब्लैक पेन से लिखना है। एक बात समझिए,
जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो आप कहना चाह रहे हैं यानी कि आप जो उत्तर देंगे उसका जवाब जो है आपको ब्लू पेन से लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 18 नंबर प्रश्न में है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे ब्लैक पेन से। ब्लैक, मेरे पास ब्लैक मार्कर नहीं है, टोटल चीज़ आपको क्या लिखना है ब्लैक पेन से। तो ब्लैक पेन से हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, लिख करके डैश देंगे। आगे प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा जब हम लिखेंगे कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके या प्रकाश का किसी समतल सतह से टकरा करके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये लिखना है ब्लू पेन से। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हेडिंग में बीच में चाहे लगाइए या शुरुआत में लिखिए, सबसे पहले हेडिंग में लगा लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे मेरे भाई, प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग में लगाना है। 1 नंबर का जवाब देंगे तो 1 नंबर हेडिंग लगाएंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे एकदम ब्लैक पेन से। जितना काम करना है ब्लैक पेन से। नीचे में उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट जो है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन थोड़ा बहुत लिख लेंगे, डैश दे करके ब्लू पेन से जो है उसका आंसर लिख देंगे। नहीं तो प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना है तो 1 नंबर का जवाब दे रहे तो 1 नंबर लिखेंगे और डायरेक्ट आगे में से उत्तर लिखेंगे, और उत्तर लिख करके जो है 1 नंबर का दे रहे तो उत्तर डायरेक्ट ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उतारना ही नहीं है, प्रश्न उतारना ही नहीं है। तो विशेष हम आप कुछ नहीं कहेंगे इस वीडियो में, बाद बाकी हम आपको कोचिंग में बता देंगे कि आपको क्या करना है। लाख हम यहाँ पर समझा दें लेकिन आप लोग समझने वाले तो है नहीं। 2 दिन आप लोग का कोचिंग छुट्टी रहा, आप लोग जो है पूरा चौपट हो गए हैं, एक कुर्ती जो है घर पर जाकर के रिवीजन नहीं किए। कुछ विद्यार्थी तो ऐसा है कि 2 दिन छुट्टी दिए कि नानी के यहाँ जो है घूमने के लिए चला गया। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो है डायरेक्ट आप लोग का रिजल्ट ऐसा में ख़राब हो सकता है। कोचिंग के टेस्ट को आप सीरियसली नहीं लीजिएगा तो परीक्षा में आपका रिजल्ट जो है सीरियस नहीं होगा, रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, ये 100% दावा है। दुनिया का कोई भी टीचर जो है आपको यही बात कहेगा। तो पहले कोचिंग पर नंबर 1 बनिए, उसके बाद जो है आप अपने स्कूल में नंबर 1 बनिएगा, उसके बाद जो है आप अपने प्रखंड में नंबर 1 बनिएगा, तब जाकर के डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 बनिएगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं स्टेट में भी नंबर 1 बनिएगा। इस बार तो मतलब घींच तिर करके कम से कम यहाँ का विद्यार्थी तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गया किसी हालत में, लेकिन आप लोग का जैसा माहौल है हमको लगता है कि फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त है। कोई विद्यार्थी मन लगा करके जो है पढ़ता लिखता नहीं है। इसका जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप लोग खुद हैं। अभी भी समय है, लगभग 6 महीना का समय बचा हुआ है आप लोग का परीक्षा का। अगर डेट की अगर बात करें, ये सब तो आप नोट कर लिए होंगे, समझ लीजिए। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम जो है आप लोगों का, अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो बिहार बोर्ड आप लोग का एग्ज़ाम लेगा तो लेगा कब, बिहार बोर्ड जो है एग्ज़ाम कब लेगा, तो देखिए 17 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम होना है। 17 फरवरी दूसर का महीना, और 2027 में आप लोग का परीक्षा होगा। आज हम डेट की अगर बात करें तो 31 तारीख हो गया, उसके बाद 7वां महीना चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर 2026 में आप लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। देखिए इधर से 1 महीना आएगा, 30 में जब 17 को ऐड कीजिएगा कितना होगा, 47 हो जाएगा। 47 में से 31 को घटाइएगा तो लगभग जो है 47 में से 31 घटाइएगा तो 16 बचेगा इधर, और इधर कितना हो गया, 1 महीना तो ख़त्म हो गया इधर। तो इधर से हम 12 महीना इधर लाएंगे, 1 साल में 12 महीना होते तो 12 महीना इधर लाएंगे, तो 12 1 13 हो गया। 13 महीना में से जब 7 महीना को घटाइएगा तो 6 महीना बचेगा, और इधर तो पूरा खत्म है। यानी लगभग जो है आप लोगों के पास 6 महीना 16 दिन का समय बचा हुआ है। 6 महीना 16 दिन का समय जो है आप लोगों के पास है। अगर 6 महीना 16 दिन आप लोग पूरे तन मन धन के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप लोगों का रिजल्ट समझ लीजिए कि क्या हाल होगा। तो ये विशेष आपको याद रखना है कि अब जो है आप लोग के पास 6 महीना 16 दिन, लगभग 6.5 महीना का जो है समय आप लोगों के पास है। तो 16 दिन बचेगा क्या यहाँ पर, देखिए इधर 47 में से 31 को घटाइए, 47 में से 31, 7 में से गया 6, और इधर ही कितना हो गया 16, हाँ ठीक है 16 दिन। तो 6 महीना 16 दिन है। अभी आधा साल तो आप गवा दिए, आधा साल बचा हुआ है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसा है 2-3 दिन के लिए जो हम कहीं बाहर चले गए थे, तो 2-3 दिन जो है आप लोग एक कॉपियों किताबें नहीं धीरे, साफ चौपट हो गए। जितना रिवीजन करवाए थे साइंस में, आज जो पूछे तो पूरा ख़त्म है आप लोग। तो ऐसा पढ़ाई कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा आप लोगों का, समझ लीजिए। कुछ विद्यार्थी जो है 2 दिन छुट्टी दिए तो नानी के यहाँ घूमने के लिए चला गया, तो डायरेक्ट जो है इसका प्रभाव आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। नानी के यहाँ घूमने के लिए जाइएगा, कभी उस गांव से उस गांव घूमने के लिए जाइएगा, शादी विवाह में एंगेज हो जाइएगा। ये 6 महीना आप जो है 6 महीना 16 दिन जो बचा हुआ है, ये 6 महीना 16 दिन में
अब देखिए जितना पर्व त्यौहार है, पूरा पर्व त्यौहार जो है इसी महीना में आप लोगों का आने वाला है। यही 6 महीना के अंदर में पूरा पर्व त्यौहार आपका आएगा। अगर आप उस पर्व त्यौहार में एंगेज होते हैं, आपका रिजल्ट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको कुछ बेहतर नहीं करना है तो पूरा एकदम तन मन धन के साथ पूरा पर्व त्यौहार में एकदम धूम मचा दीजिए, पूरा रिजल्ट वैसे ही आपको गड़बड़ा जाएगा। सोमवार से अब एकदम सावन शुरू होने वाला है, बोलबम शुरू होगा, तो आप लोग जो है एकदम कमरिया लेकर के घूमिएगा, एकदम बोलबम का नारा लगाइएगा। कुछ लड़की के साथ साथ जो है लड़का सब भी सोमवारी शुरू कर देगा, शौक से सोमवारी शुरू कर देगा। अरे पर्व त्यौहार करने से कुछ, पर्व त्यौहार करिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं करिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए। एक पर्व त्यौहार के चक्कर में आप कोचिंग अब्सेंट कीजिएगा। कुछ विद्यार्थी है पिछले बैच में जो है एगो पर्व हुआ, विद्यार्थी सब फटाफट क्लास अब्सेंट, जो अब्सेंट किया सबका रिजल्ट गड़बड़ा गया। क्योंकि हर एक पर्व त्यौहार में, इसके बाद दुर्गा पूजा शुरू होगा, दुर्गा पूजा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ महापर्व, सब कुछ में आप लोग जो है 10 दिन 12 दिन एंगेज होइएगा, खत्म हो जाएगा आपका पढ़ाई लिखाई चौपट वहीं में। तो 6 महीना 16 दिन अगर आप तन मन धन के साथ नहीं पढ़ते हैं तो रिजल्ट जो है दुनिया का कोई भी टीचर नहीं बना सकता है। हम किस खेत का मूली है, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं। आप लोग जो है भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, भगवान को जाकर के प्रणाम पाती कीजिएगा, हे भगवान हमको इतना रिजल्ट ला दीजिएगा, वैसा थोड़ी ना होगा। भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता है। भगवान खुद आपके भरोसे बैठा हुआ है कि बच्चा विद्यार्थी कुछ करेगा तो हमको जो है 1-2 किलो लड्डू चढ़ाएगा। 1-2 किलो लड्डू चढ़ाइएगा, उसमें से 1-2 दाना जो है भगवान को चढ़ा करके बाद बाकी खुदे जो है खा लीजिएगा। अगर 1-2 किलो लड्डू अगर भगवान खा लेता, बिहान भने से एको आदमी कोबला करने से पहले जो है 10 बार सोचता। अभी जो है फटाक से कबूल देता है कि 10 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। अरे 10 किलो लड्डू थोड़ी ना जाकर के मंदिर में भगवान को चढ़ा देता है, बाद बाकी 2 लड्डू डालेगा वहाँ पर, पूरा के पूरा जो है 8-9 किलो आकर के पूरा परिवार बांट करके खाएगा। तो खैर छोड़िए, वो सब तो अलग बात है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप पर्व त्यौहार नहीं करिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई विशेष ध्यान दीजिए। आपका जीवन जो है ओनली वन स्टूडेंट का परम लक्ष्य होता है। आप अपने परिवार की स्थिति जो है ओनली वन पढ़ाई के सहारे जो है सुधार सकते हैं, और कुछ नहीं। तो विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। 6 महीना 16 दिन आप लोगों को पूरे तन मन धन के साथ पढ़ाई लिखाई करना है, और कुछ नहीं। और 6 महीना 16 दिन रेगुलर क्लास कीजिए, बिना वजह जो है क्लास अब्सेंट नहीं कीजिए। फटाफट जो है क्लास अब्सेंट कर जाते हैं। 2 दिन छुट्टी दिए, 5-6 को विद्यार्थी गायब है, और कोई जो है नानी के यहाँ गया है, कोई जो है अपने मौसी के यहाँ गया है, कोई फुआ के यहाँ घूमने के लिए गया है, बस वही में चौपट है यार, सबका रिजल्ट ही चौपट हो जाएगा। वैसे ही में हम क्या कर सकते हैं उसमें। अभी हम जो थ्योरी बताएंगे, थ्योरी आपको कंप्लीट नहीं रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसमें टीचर किस तरह से जिम्मेदार है। और बाद में कुछ गार्जियन भी जो है आकर के बोलेगा कैसे मेरा बच्चा का रिजल्ट ख़राब हो गया। अभी जो है गार्जियन सब ध्यान नहीं देगा अपने बच्चा के ऊपर में कि मेरा बच्चा जो है कहाँ पर लापरवाही कर रहा है। शुरुआत में ध्यान नहीं देगा, परीक्षा के समय में उसके ऊपर में प्रेशर डालेगा, पढ़ भैर राइट जो है तू पढ़बे कर, ऐसे कहेगा उसको। तो उसको शुरुआत में अगर आप अभी नहीं ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जाकर के आप ही प्रेशर बनाइएगा, वैसे में विद्यार्थी सब और कुछ नहीं पढ़ पाएगा। अभी ध्यान दीजिए, अभी ध्यान देने का समय है, तो अभी ध्यान दीजिए। विशेष हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बाद बाकी जो विद्यार्थी और जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने विद्यार्थी को जो है समझाइए कि इस तरह से आप लोग का टेस्ट होने वाला है, और ये जो है पैटर्न आपको फॉलो करना है, और ये पैटर्न जो है आप लोग का एग्जाम में होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।